दोस्तों, आज मैं कोई रेसिपी वाला वीडियो शेयर नहीं करने जा रही हूँ। आज का जो मेरा ब्लॉग है ये है हमारी नागपुर की जो दीक्षा भूमि है, वहाँ का ब्लॉग मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि वहाँ की जो पर्यटक स्थल के रूप में जो जाना जाता है, आज उसी का मैं थोड़ा सा व्यू आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अभी हम लोग यहाँ दीक्षा भूमि जैसे ही पहुँचे हैं, वहाँ का मैंने आप लोगों को पहले ही नज़ारा दिखा दिया है कि यहाँ का कैसे नज़ारा है। क्योंकि यहाँ हर दिन 5 लाख लोग यहाँ पर्यटक जो रहते हैं दीक्षा भूमि को देखने के लिए आते हैं। और अभी जब हम लोग यहाँ आए तब बहुत धूप ज़्यादा थी, इसलिए धूप में उतने साफ या क्लीन चेहरे भी नहीं दिख रहे हैं और ना ही इसकी इतनी अच्छी फ़ोटो दिख रही है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ आए तो मैंने यहाँ ब्लॉग अपना शूट कर लिया था कि मैं आप लोगों को जितना भी हो सके यहाँ दीक्षा भूमि के बारे में जानकारी दे सकूँ। तो चलिए, अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे अंदर। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि कितना भीड़ भाड़ है यहाँ पर, क्योंकि हर दिन यहाँ पर जब भी आप आएंगे तब आप लोगों को खाली बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मान के चलिए कि 5,000 पब्लिक रोज की यहाँ पर दीक्षा भूमि देखने आते हैं और ये पर्यटक स्थल के रूप में पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं दीक्षा भूमि, अंदर पहुँच चुके हैं। और बहुत दिनों बाद हम लोग यहाँ आए हैं। वैसे आते तो रहते ही है नागपुर, जब भी नागपुर आएंगे तो हम लोग दीक्षा भूमि ज़रूर जाते हैं। तो यहाँ आज हम लोग आए थे तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि यहाँ दीक्षा भूमि में क्या क्या होता है। तो यहाँ जो पर्यटक स्थल है तो यहाँ 5,000 पब्लिक रोज की तो आती ही है, लेकिन मैं अंदर का देखती हूँ कि आप लोगों को कि कैसे यहाँ का अभी ये बाहर का ही पूरा व्यू दिखा रही हूँ, जो कि आप देख ही रहे होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी फोटो वगैरह लगी है, मूर्तियाँ बनी है बाबा साहब की और बुद्ध भगवान की। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। जब इसके पहले हम लोग आए थे तब ऊपर नहीं बना था, खाली नीचे ही था। तो सबसे पहले अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं कि ऊपर क्या बना है। आप लोग भी देखिए कि ऊपर में ऐसा क्या बना है जहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। और जो भी लोग यहाँ आए हैं वो सबसे पहले ऊपर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर बना है धम्म हाल, मतलब जहाँ पे हम लोग विपස්සना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि ये दीक्षा भूमि का उद्देश्य ही ये था बाबा साहब का कि यहाँ हम अपना 1 घंटा या 10 मिनट देकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। शांति का प्रतीक होता है हमारा धम्म हाल। तो ये देखिए इतना बड़ा यहाँ पर धम्म हाल बना है, मतलब कम से कम यहाँ पे 5,000 लोग एक साथ में आ जाएंगे अपने ध्यान करने के लिए। और जिसका जब भी मन हो वो यहाँ आकर ध्यान कर सकता है। तो इस प्रकार से ये अभी धम्म हाल बना हुआ है और इतना शांत है ये। और यहाँ पर जो भी आप बोलते हैं वो सारी आवाज़ें आपकी गूंजती है, मतलब बाहर निकलती है। और यहाँ पर मतलब एकदम ऐसे शांति का प्रतीक जैसे जो होता है, शांति बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलती है। और ये हम लोग ये ऐसे 4 गेट यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि दीक्षा भूमि में बने हुए हैं 4 गेट। आप अगर चारों तरफ से देखेंगे तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है। और पूरा नागपुर यहाँ से आप देख सकते हैं, इतना ऊंचाई पर भी है और साथ में बहुत ही ज़्यादा शांत एरिया लगता है यहाँ का। तो अभी ये देखिए ये चारों गेट मैं पूरा राउंड लगा रही हूँ। यहाँ वैसे राउंड लगाने का कोई ऐसा नियम नहीं रहता है, लेकिन मुझे आप लोगों को पूरा यहाँ का दिखाना था दीक्षा भूमि का नज़ारा। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ देखिए ये चारों तरफ से इस तरीके से बाउंड्री बनी हुई है। और जहाँ तक भी हमारी नज़रें जाती है वहाँ तक पूरी पब्लिक ही पब्लिक हमें नज़र आ रही है। तो देखिए अभी यहाँ पर दोपहर का समय है इसलिए थोड़ा खाली है। वैसे सुबह और शाम के समय में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। तो चलिए यहाँ हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमें और
क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसकी जो दीक्षा भूमि बनी है इसकी हर हमेशा मतलब मान के चलिए कि कुछ न कुछ यहाँ बनते ही रहता है। प्रोग्रेस के तौर पे अभी ये आगे ही बढ़ रहा है और सबसे खास स्थान होता है हमारा बाबा साहब का और बुद्ध भगवान का, जो कि मैं अभी आपको नीचे उतरने के बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, इतने ऊंचाई पर ये हमारा हॉल है जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है। अब दिखाने के बाद में अब हम लोग नीचे उतरते हैं और ये इतने हरियाली, इतने अच्छे इसके पेड़ लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग नीचे उतर के जा रहे हैं सीधे नीचे, और जहाँ पर बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और साथ में 5 लाख लोगों को एक साथ दीक्षा देने के बाद में उन्हीं के साथ में उन्होंने भी दीक्षा ली थी। और उनके जो क्रांतिकारी विचार कहिए या फिर जो उनके आंदोलन यहाँ सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसके कि आप अगर जब भी जाए तो एक एक सारे आंदोलन और उनकी जो प्रशंसाएं और जो उन्होंने क्रांतिकारी अवार्ड लिए हैं, जीते हैं, और मतलब जो भी काम उन्होंने किया है उसमें वो सफल हुए हैं। तो उसमें जो उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, जो उनको मान के चलिए कि जो सराहना मिलती है, वो सारी चीज़ें इस बोर्ड पर लिखी हुई है। आप एक एक करके जब भी आए नागपुर तो ज़रूर पढ़िए। आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएगी कि उन्होंने कौन कौन से क्रांतिकारी कार्य किए हैं, कौन कौन से उन्हें उपाधि दी गई है। और उसके बाद ये अंदर में भी आप देखेंगे कि बुद्ध भगवान की यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगी हुई है और हमेशा पब्लिक यहाँ रहती ही है। और इतना शांत लगता है यहाँ पर कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम जो यहाँ लोकल के कहिए या आसपास के लोग, वो तो दीक्षा भूमि जाते ही जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ विदेश के लोग आते हैं देखने के लिए। क्योंकि विदेश में है तो ज़रूर, मतलब बौद्ध धर्म है ज़रूर, लेकिन जो यहाँ अपने नागपुर में देखने को मिलता है वो ऐसा उन्हें कहीं नहीं मिलता है। इसलिए पर्यटकों की सबसे ज़्यादा यहाँ भीड़ लगी रहती है हमेशा। तो देखिए यहाँ एक एक विचार और उनके सारे यहाँ पर पूरे परिसर में यहाँ पर उनके जो प्रोग्रेस हुई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को पढ़ने को मिलेगी। और जो बाहर जब हम लोग आए थे तो स्टार्टिंग में ही उनके बुके वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को अगर चाहिए हो तो वो सारी चीज़ों की दुकानें लगी रहती है, जो कि आप आराम से फ़ोटो वगैरह, बुक्स वगैरह, सीडी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। तो देखिए अभी हम लोग अंदर ही है और अंदर ही देख रहे हैं कि कितने सारे यहाँ पर पूरे लिखा हुआ है दीक्षा भूमि के अंदर में कि यहाँ कौन कौन से कार्य बाबा साहब ने किए हैं। और जो क्रांतिकारी उनके जो विचार थे वो सारे यहाँ पर लिखा है। और जो उनके भाषण वगैरह हुए वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों दीक्षा भूमि में जो एक पर्यटक के स्थल के रूप में जो जाना जाता है दीक्षा भूमि को, तो यहाँ जब भी हम लोग देखने जाते हैं तो यहाँ से आने का मन नहीं होता है वापस। और अगर आए हैं तो यही मन में विचार आता है कि डबल से हम लोग कब यहाँ आएंगे, क्योंकि इतना शांति है यहाँ। 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा मतलब बाबा साहब ने ली थी यहाँ पर, और 5 लाख लोगों के साथ में इकट्ठे ली थी बाबा साहब ने। उसके बाद में हमेशा यहाँ 14 अक्टूबर को दीक्षा समारोह होता है और हर बार दीक्षा समारोह में दीक्षा ली जाती है, क्योंकि बाबा साहब ने यही कहा था कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन जो मेरा ये मैंने लक्ष्य जो चालू किया है वो हमेशा चलता रहे। तो यही जो प्रतिज्ञाएं जो दी थी बाबा साहब ने, 22 प्रतिज्ञा जो थी, उसी को फॉलो करते हुए यहाँ लोग आते हैं और यहाँ उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमें और क्या देखने को मिलता है इसमें।
क्योंकि नागपुर में जो बौद्ध धम्म जो बना है यहाँ पर धम्म हाल कहिए, क्योंकि ये पहले नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अब मोबाइल हो या फिर जैसे कि सोशल मीडिया हो, उसके चलते अभी लोगों के मन में बहुत जागरूकता आ गई है। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पर पहले की अपेक्षा भीड़ रहती है, क्योंकि पहले लोगों को समझाना मुश्किल होता था। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया होने की वजह से छोटी छोटी बातें अपन को मोबाइल पर देखने को या सुनने को मिल जाती है, तो इससे लोग और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो देखिए, ये अब हम लोग नीचे उतर गए हैं। मैंने अंदर का सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दी है। अभी हम लोग बाहर उतरे हैं और बाहर उतरने के बाद में आप देख ही रहे होंगे कि कितनी यहाँ पर भीड़ है। और ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है हमारी दीक्षा भूमि। और दीक्षा भूमि से निकलने के बाद में हम लोग सीधे आएंगे सामने गेट पे, जहाँ पे हमें आने जाने की इतनी सुविधा मिलती है कि रोड पर ही है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि आने जाने के लिए जो जैसे ऑटो वगैरह कहिए या बस कहिए, ये हमें आराम से यहाँ मिल जाती है। रेलवे स्टेशन से कहो या बस स्टैंड से कहो, दोनों जगह से ये पास में है दीक्षा भूमि, इसलिए आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और एकदम मेन रोड पे है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो में बैठो और आप सीधे यहाँ दीक्षा भूमि आकर यहाँ का लुक कहिए या फिर दीक्षा भूमि आराम से हम लोग देख सकते हैं। तो अभी हमने सारी चीज़ें यहाँ देख ली है और देखने के बाद में अब निकल रहे हैं हम लोग बाहर। और यहाँ लाइब्रेरी वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए, दूर से हमारे मेन गेट से कुछ ऐसी दिखती है हमारी दीक्षा भूमि, जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है। और ये रोड पे ये देखिए, ये ऑटो वगैरह सारी चीज़ें मतलब यहाँ से हमको आराम से मिल जाती है, आने जाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, आज का मेरा दीक्षा भूमि का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें रहती है जहाँ मैं जाती हूँ और जहाँ का एरिया मेरे को अच्छा लगता है, मैं अपने चैनल पर डालते रहती हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने कुछ थोड़े से मोमबत्ती स्टैंड देखे हैं, साथ में कुछ थोड़ी सी फ़ोटो देखी। तो बस ये मैंने थोड़ा ख़रीद लिया है अपने घर के लिए। वैसे जब भी हम लोग यहाँ दीक्षा भूमि आते हैं तो कोई न कोई चीज़ हमें खरीद कर ले ही जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मन को तब तक शांति नहीं मिलती है जब तक कि हमारा मन में मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए वो न मिल जाए। तो बस आज मैंने यहाँ छोटी छोटी जो मूर्तियाँ रहती है, घर में इतनी सारी मूर्तियाँ रखी है, फिर भी ऐसा लगता है कि एक ने एक खरीदी ही जाए। थैंक यू दोस्तों।